ओम शांति। 17/5/2024। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे। हमारा कुछ भी नहीं ऐसा बैगर बन जाओ। कुछ भी हो नहीं ऐसा नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, ये मन से आसक्ति टूट जाए। प्रश्न है, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? उत्तर, आप मरे मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बैगर बनो जो कुछ भी याद ना आए। कैसा बैगर? पवित्र बैगर, जिसको कुछ भी याद ना आए। आत्मा अशरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बैगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता। राजधानी सहित आते हैं ना, क्या बोला, और धर्म पिताएं आते हैं तो अकेले आते हैं, चमत्कार दिखाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण आते हैं तो पूरी राजधानी के साथ आते हैं। तो जब वो अमीर बनते हैं तो एक भी गरीब नहीं होता। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? आत्मा, किसी ने कहा आत्मा सुनेगी जरूर शरीर द्वारा। बच्चे लिखते भी ऐसे हैं कि फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। यह जैसे आदत पड़ जाती है। हम आत्मा है, क्योंकि बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है। जहां भी देखते हो जानते हो आत्मा और शरीर है, और इनमें है दो आत्माएं। एक को आत्मा और एक को परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश रहती है, मैं प्रवेश करता हूं। शरीर बिगड़ तो आत्मा रह नहीं सकती। शरीर बिगड़ कोई भी आत्मा रह नहीं सकती। तो परमात्मा भी 5000 वर्ष भी कायम रहता है, तो रहने के लिए क्या चाहिए उसको? शरीर चाहिए ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे। और फिर दैवी गुण भी जितना धारण कर औरों को कराएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर बनाएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। कितनी सारी बातें बताई शुरू से। ये तो बाद में बोला। क्या बोला सबसे पहले? दैवी गुण तो बाद में बोला। बहुत सारे काम करने को बोला ना। अपने को आत्मा समझ, फिर बाप को याद करेंगे, फिर पवित्र बनकर शांति धाम में जाएंगे। फिर दैवी गुण भी धारण करेंगे जितना दूसरों को कराएंगे, फिर स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, दूसरों को बनेंगे, तब है ना ऊंच पद। तो उतना ऊंच पद पाएंगे। इतने सारे करेंगे तो जितने ज्यादा टास्क पूरे करोगे तो ज्यादा बड़ा अवार्ड मिलेगा ना। ये तो शुरू से करो। अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे। उससे पहले क्या जाप करेंगे, कुछ ना कुछ जो भी है। आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे, फिर उसकी रिजल्ट पवित्र बनकर शांति धाम में जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर जितना दूसरों को कराएंगे और फिर स्वदर्शन चक्रधारी बनकर औरों को बनाएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। इसमें कोई मूंझते हो तो पूछ सकते हो। हमने तो पहले ही पूछ लिया सबसे, ताकि कोई मूंझे ही ना। यह तो जरूर है कि मैं आत्मा हूँ। बाप बच्चों को ही कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं, दूसरे को नहीं कहेंगे। बच्चे ही प्रिय लगते हैं। हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरे को भल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में है कि यह हमारे बच्चे। इनको सुनो, पूरा ही सच सच बताना जरूरी है इनको। कैसा लगता है पार्शियल होना? हा? अपने बच्चों को ही प्यार करते हैं, दूसरों को भले बाहर से करेंगे, अंदर से तो समझते हैं कि ये हमारे बच्चे
नहीं है। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ। इसका मतलब जो बच्चे होंगे वो जो बोल रहा है, बात करेंगे तो दोनों तरफा बात होती है, या वो बोलता चला जाए और हमारे ऊपर से जाता जाए, इसको कहेंगे बात कर रहे हैं। बात करना, वो जो बोल रहा है आपको समझ भी तो आए, तो वो बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है। बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है, तुम्हें पढ़ाना मेरा काम। बाप का जन्म भारत में होना है, तो भारतवासियों की सेवा फर्स्ट। बाकी दूसरे दूसरे धर्म पिताएं हैं, वहां तो जब स्कूल में भी राजाई देने का पार्ट आएगा तो कौन जाएगा? बाप जाएगा या बच्चों को भेजेगा? कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझकर चले जाएंगे। फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है, फिर क्या करेंगे? फिर आएंगे, देखें क्या है, क्यों इतनी संख्या वहां जा रही है। वृद्धि हो रही है देखेंगे, तब आएंगे कि देखें तो सही। तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं या बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वह कहते हैं मेरे सिवाय और कोई को याद ना करो, मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। पतित पावन मैं एक ही हूँ, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसलिए कहते हैं बच्चों, मामेकम याद करो। बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम, फिर सुख धाम। मूल बात ही है पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी सहज है, चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं म्यूजियम खोलो भवके से, तो मनुष्यों को भव का खींचेगा, बहुत आएंगे। तुम यही सुनाएंगे कि हम बाप की श्रीमत पर यह बन रहे हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और दैवीय गुण धारण करो। बैज तो जरूर साथ होना चाहिए। तुम जानते हो हम बैगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। जब तक श्री कृष्ण ना बने तब तक श्री नारायण बन ना सके। क्या बोला? पहले क्या बनेंगे? बैगर टू प्रिंस। पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। बच्चे से बड़ा हो तब नारायण नाम मिले, तो इनमें दोनों चित्र हैं। तुम यह बनते हो, अभी तुम सब बैगर बने हुए हो। आसक्तियां तोड़ते जा रहे हैं, सब कुछ भूलते जा रहे हैं, शरीर से भी डिटैच होने का अभ्यास कर रहे हैं, तो बैगर बने हुए हो। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैगर्स हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा है? हमारे पास ही कुछ नहीं है। बैगर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। ब्रह्मा कुमार है ना, तो जो ब्रह्मा की गति, जो उसको फॉलो करने वाले, वो ही ब्रह्मा कुमार कुमारी हुए, ना कि सिर्फ बीके लिखने से ब्रह्मा कुमार हुए। जो उसने कर्तव्य किया, ब्रह्मा बाबा कैसे बैगर बने? क्या किया उन्होंने? अर्पण कर दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, होते हुए सब कुछ। ऐसा नहीं कुछ है ही नहीं तो फिर बैगर, तो फिर क्या हुआ? सब कुछ है, लेकिन बैगर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। कोई को हम बैगर नहीं कहेंगे। बाबा ब्रह्मा कुमार कुमारी जो एक्चुअल हैं, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, वो बैगर बने हुए हैं। कोई को बाबा बैगर नहीं कहेंगे। यह बाबा तो है सबसे बड़ा बैगर, इसमें पूरा बैगर बनना होता है। ये सारी मन बुद्धि की बात है, इसलिए बोला। नहीं तो वैसे देखो तो बैगर तो नंबरवार, किसी के पास कुछ है ही नहीं तो वो उतना बड़ा बैगर। बाबा कह रहे ये बाबा है सबसे बड़ा बैगर। सोचो, जब शुरुआत हुई बहुतों ने समर्पण किया, ऐसे नहीं अकेले ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा को तो फ्रंट में रखा, तो उनका नाम है, बाकियों के नाम रजिस्टर में ही नहीं है, बाबा ने बोला। लेकिन बहुतों ने समर्पण किया। ब्रह्मा बाबा ने खुद बोला मुरली में कि ऐसे थोड़े ही केवल हम बनेंगे नारायण, और भी बच्चे हैं। ये तो साकार मुरली में बोला खुद बाप ने। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है।
निश्चय बुद्धि ही जानते हैं, हमारा जो कुछ है वह बाबा को दे दिया। कहते भी है ना, हे भगवान आपने जो कुछ दिया है वह आपका ही है, हमारा नहीं है। सिर्फ किसी किसी का होता है बोल के लिए कि सब कुछ आपका है, लेकिन यूज अपने अर्थ करते रहें तो फिर कैसे कहेंगे। वह तो होता है भक्ति मार्ग। अगर सिर्फ मुख से जो बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई तो हम इसको रिपीट करते रहें, सब कुछ आपका है, तो भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर था, अभी बाबा बहुत नजदीक है। इसमें ऐसा लिखा है, बहुत नजदीक है। सामने उनका बनना होता है। जब वो सन्मुख आपके हो तब प्रैक्टिकल में कैसे सरेंडर करते हो, प्रैक्टिकल में कैसे आसक्ति तोड़ के जैसा वो चलाए वैसा चलते हो, तो जब वो सामने हो तब उनका बनना होता है। तुम कहते हो बाबा, बाबा के शरीर को नहीं देखना, बुद्धि चली जाती है ऊपर। भले यह लोन लिया हुआ शरीर है, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शिव बाबा से बात करते हैं। यह तो किराए पर लिया हुआ रथ है। क्या किराया देते हैं रथ को? कोई किराया नहीं देते। यहाँ संगम युग पे नहीं बनाते। उनका थोड़े ही है। यह तो जरूर है, जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। मकान मालिक देखेगा कि राजा मेरा मकान लेता है तो क्या बोलेगा? ज्यादा मांगेगा ना। तो इस मकान मालिक ने भी क्या किया होगा? हमको विश्व की बादशाही चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं। आप ब्रह्मांड के मालिक हो तो हमको ब्रह्मांड का भी मालिक बनाओ और दूसरा विश्व का भी मालिक बनाओ। राजा मकान लेते हैं तो 1000 के बजाय कितना बताएगा? 4000, 4 गुना बता देगा, क्योंकि समझते हैं यह तो धनवान है, कल्प में एक ही बार तो आया है और एक ही बार ऐसा सौभाग्य मेरा कि ये मेरा रथ ग्रहण करे। राजे लोग कभी नहीं बोलेंगे कि यह तो जास्ती लेते हैं, उनके पास है ही इतना, तुम कितना मांग लोगे उनसे। किसी को तो उनको विश्व की बादशाही देनी है, लेकिन त्याग तो देखेगा ना। उन्हों को पैसे आदि की परवाह ही नहीं रहती। वह खुद कोई से बात नहीं करते, प्राइवेट सेक्रेटरी ही बात करते हैं। खुद कोई से बात करते हैं कैसे? कैसे? यहीं रहना है, जवाब ढूंढने वतन में जाने की जरूरत नहीं, हम है ना। वो खुद कोई से बात नहीं करते, प्राइवेट सेक्रेटरी ही बात करते हैं। जो प्राइवेट सेक्रेटरी है वो ज्यादा नजदीक है, वो उसकी मुरलियों के इशारों की भाषा समझेगा या आप डायरेक्ट कैच कर लोगे कि वो क्या कहना चाहता है। पहले तो मुरलियों का सुनना सुनाना। हाँ जी ना, निमित टीचर की बात नहीं है। जो शिव बाबा का प्राइवेट सेक्रेटरी है, ब्रह्मा है ना, तो वो जो बोलेगा, तो लास्ट जन्म तक भी क्या बोला, इतनी प्योरिटी होती है इन आत्माओं में जो शिव की मुरलियों के गहराइयों को पकड़ सके। निमित टीचर्स तो रिपीट करेंगे जो उन्होंने सुना है, लेकिन जो उसकी वाक्यों की गहराई को जिसको पहली बार वो टच हुआ, तो वो प्राइवेट सेक्रेटरी हो गया। खुद तो तुमसे बात नहीं कर रहे, वो सेक्रेटरी तुमको बताएगा कि इसका क्या मतलब है। तो कैसे हुआ? यही मतलब हुआ। क्या लगता है आपको? ठीक है, आगे चलो। आजकल तो रिश्वत बगैर काम नहीं चलता। सेक्रेटरी को क्या होता है? ये सेक्रेटरी आपसे रिश्वत तो नहीं मांगता? नहीं मांगता? हाँ मांगता। हाँ हाँ, जोर से बोलो ताकि सेक्रेटरी के पास आवाज जाए। ये खाना बोलो बोलो। हाँ, चाट बनाओ, अमृत बेला करो, नुमा शाम करो, 2 टाइम बाबा तो बहुत और सब कुछ हमें मेहनत करके देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमारे खजाने में से निकाल के हमने कुछ दे दिया। हाँ, ये अच्छी बात है, ये बड़ी बात है। आजकल तो रिश्वत बिगर काम नहीं चलता। बाबा तो बहुत अनुभवी है। वो लोग बड़े रॉयल होते हैं। चीज पसंद की, फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला करके ले आओ। ऐसे माल खोल कर रखेंगे। महाराजा महारानी दोनों आएंगे। जो चीज पसंद होगी उन पर सिर्फ आंख से इशारा करेंगे, सिर्फ इशारा करेंगे कि ये चाहिए। फिर करेगा कौन? उसका खर्चा पानी कौन उठाएगा? सेक्रेटरी उठाएगा ना। कैसे होगा ये बेहद में?
हो रहा है कैसे बेहद में? महाराजा महारानी कौन? हाँ, फिर आगे ना, उन्होंने सिर्फ इशारा किया। हाँ वो ठीक है, जो भी मुरलियों में हमें भविष्य के इशारे मिले, अपनी निरोगी काया, सबसे ज्यादा ये पॉइंट हाईलाइट हुआ जब एडवांस ज्ञान सामने आया, निरोगी कंचन काया बनाना। इशारा तो कर दिया कि ये है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए वो खुद हाथ नहीं लगाते उस चीज को। कल क्या बोला था मुरली में कि तुमको नया शरीर खरीद करना है, तो पैसे देने पड़े ना। महाराजा महारानी ने तो इशारा दे दिया कि भैया ये चीज, मतलब तुम्हें नया शरीर खरीद करना है। अब प्रैक्टिकल के लिए कौन करेगा? जो प्राइवेट सेक्रेटरी है वो आपसे थोड़ी बहुत रिश्वत लेके वो आपको दिला देगा क्या? नया शरीर। चलेगा ना फिर तो महाराजा महारानी ने या बाप ने मुरलियों में जो भी कुछ लक्ष्य दिए थे, तो साकार में निमित्त उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए कौन? हाँ, क्योंकि सारा धन किसके पास रखता है महाराजा? अपना है सारा धन शिव बाबा का। प्रैक्टिकल में किसके पास रखा हुआ है? सेक्रेटरी के पास। कौन हुआ सेक्रेटरी? आपको समझ आया? फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला करके ले आओ, माना तुम डिसाइड करो कि कौन ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल में ये खरीद कर सकते हैं, इतना धन तुम्हें देना पड़े। महाराजा महारानी दोनों आएंगे, जो चीज पसंद होगी उन पर सिर्फ आंख से इशारा करेंगे। पसंद है ना उनको कि वैजंती माला बन जाए, किसको नहीं पसंद 108 मणके तैयार हो जाए। तो बाकी फिर उसको खरीद कैसे करना है, कैसे पिरोना है, वो सब प्रैक्टिकल में प्राइवेट सेक्रेटरी का काम। सेक्रेटरी बात करके बीच में अपना हिस्सा भी निकाल लेते हैं, इतने वो निस्वार्थी नहीं है। सेक्रेटरी क्या करते हैं? अपना हिस्सा, कि इतना बड़ा आपका काम किया, आपने तो सिर्फ इशारा किया ये रुद्रमाला के 108 विजय माला के, तो फिर हमें प्रैक्टिकल के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। कोई कोई राजाएं साथ में पैसा ले आते हैं, सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसा दे दो। बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हैं, जानते हैं कैसे कैसे उन्हों की एक्ट चलती है। ब्रह्मा बाबा सोचते होंगे, उन्होंने तो अपना अनुभव बताया जो लौकिक का था वो सब है जी। हाँ, आवाज तो जा रही है। कि इन बातों का ऐसा कोई रहस्य निकलने वाला है, ये उस समय जनरली बात हो रही होगी ना कि ऐसे ऐसे होता था। तो कैसे कैसे उन्हों की एक्ट चलती है, जैसे राजाओं के पास खजांची रहते हैं, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खजांची है। कौन कौन खजांची है? यह तो ट्रस्टी है। बाबा का इनमें कोई मोह नहीं है, इसने अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। तो फिर शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे? ये बहुत सूक्ष्म बात है कि जो आपने दे दिया उसका, कहते हैं ना, त्याग का भी त्याग, जो त्याग किया है उसकी भी स्मृति ना रहे कि मैंने ये त्याग किया, तब कहेंगे कि आपने त्याग का भी त्याग कर दिया। यह ट्रस्टी है। जिनके पास धन रहता है, आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती है, विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे बैगर बनना है। कैसे बैगर बनना है? कुछ भी स्मृति ना रहे, शरीर को भी। बैगर के पास लौकिक रूप में बैगर को देखा है कैसे रहता है, अपने शरीर को बहुत सुंदर सजा के रखता है बैगर, उसको ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने क्या पहना है, कैसे रह रहा हूं। कुछ भी याद ना आए, आत्मा अशरीरी बन जाए, इस शरीर को भी अपना ना समझे, हमारा कुछ भी ना रहे। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापस जाना है, तुम जानते हो बैगर कैसे बनना होता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बीत रही है ना, तो तुम ज्यादा अच्छे से जानते हो। कोई कोई सिर्फ थ्योरी के रूप में जानते हैं कि ऐसा ऐसा, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वो जो बीच बीच में एक एक दिक्कत आती है तो हमें अनुभव होता है उस चीज का कि हाँ, जब यहाँ से छूटे तो इसमें फंस गए। कहते हैं ना, संबंधों को भूले, जो बाबा ने कहा था कि संबंधियों को छोड़ देते हैं, फिर धन में मोह चला जाता है कि चलो बाबा ने वैराग दिला दिया, ये धन संबंधी कोई तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर धन में मोह चला जाता है। तो बहुत सूक्ष्मता है।
तुम जानते हो बैगर कैसे बनना होता है, शरीर से भी ममत्व टूट जाए, आप मुए मर गई दुनिया यह मंजिल है। समझते हो बाबा ठीक कहते हैं, अब हमको वापस जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ देते हो उसका फिर रिटर्न दूसरे जन्म में मिल जाता है। इसलिए कहते हैं यह सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसका फल मिला है। आपने अपने इससे पिछले वाले जन्म में कैसा कर्म किया होगा, जो इस जन्म में कोई ऐसा नहीं आपको बहुत मेहनत लगी हो, सीधा ही आपको जो एक्चुअल बाबा का सार रूप ज्ञान है कि करना क्या है। क्योंकि अभी इतना सारा ज्ञान सुन के भी ब्राह्मणों के मुख से क्या निकलता है कि अभी कोई अनुभव बताए। बाबा यही कहते हैं ना अव्यक्त वाणी में, अभी सुन सुन के सब थक गए हैं। तो आपको तो अच्छा हुआ कि इतना लंबा टाइम नहीं सुन सुन के ही आप थक जाओ तो प्रैक्टिकल करने की ताकत ही ना बचे। लास्ट सो फास्ट, बाबा ने कहा ना, दादियों ने मक्खन निकाला और आप खाने के टाइम पे आ गए, एकदम निकला हुआ सार आपको मिल गया। तो ये पिछले जन्म का किया हुआ ऐसा कर्म था जिसका रिटर्न बाप ने आपको यहाँ दिया। इसलिए कहते हैं यह सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसका फल मिला है। जरूर शिव बाबा तब भी था ना, उसके होते होते आपने उसकी श्रीमत पे ऐसा अच्छा कर्म किया तो उसका फल उसने आपको इस जन्म में दिया। शिव बाबा रखता किसी का भी नहीं है। बड़े बड़े राजाएं जमींदार होते हैं तो उनको नजराना भी देते हैं। नजराना समझते हो? उर्दू शब्द है ना, तोहफा, कोई हाँ गिफ्ट देते हैं। फिर कोई नजराना लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। इतने रॉयल भी कोई होते हैं कि वो भी नहीं स्वीकार करते। वहां तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो क्योंकि वहां तो सबके पास पैसे बहुत हैं। दान किसको करेंगे, गरीब तो वहां होते नहीं। तुम हो फकीर से अमीर, तुम ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हैं। कहते हैं ना इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, यह करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे, फिर व्यभिचारी बन गए तो सबके आगे जाते रहते हैं। कहते हैं झोली भर दो। इसकी शूटिंग कैसे होती होगी यहाँ पे? जब सतो प्रधान थे तो शिव बाबा से ही मांगते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बहुतों में बुद्धि लट गई कि ये भी अच्छे पुरुषार्थी, ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी, उनमें भी बुद्धि लटक गई, ये भी कितने अच्छे हैं, तो एक छूट गया तो बहुतों में बुद्धि चली गई। सबके आगे जाके क्या कहते हैं कि हमारी झोली भर दो। खुद अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं ना, तो डूबते को तिनके का भी सहारा बहुत है। जब खुद पावरफुल थे तो केवल शिव बाबा से प्राप्ति करते थे। कहते भी हैं कितने पत्थर बुद्धि हैं, कहते भी हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। किसी को बहुत फायदा होता है तो बहुत खुशी होती है, तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी, फिर घटती गई, अभी तो कुछ भी नहीं है। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की राजाई, अल्पकाल के लिए। अब बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है, मंदिर बनाते हैं, उससे कुछ भी नहीं मिलता। गरीब को थोड़े ही कुछ देते हैं। मंदिर बनाया जहां मनुष्य आकर माथा टेकेंगे। हाँ, गरीब को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न में मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर वहां विश्राम पाते हैं, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनता है तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है। तुम्हारी भी बहुत महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुमसे पूछेंगे क्या तुमको पढ़ाते हैं? बोलो, क्या यह भूल गए हो कि गीता में भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो।
पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। हैं राजाएं लेकिन कैसे हैं? पतित राजाएं हैं, तो पावन राजाओं की पूजा करते, माना कुछ ना कुछ प्रजा बनाई है लेकिन प्योरिटी को धारण नहीं किया। राजा तो बने, बहुतों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर उन्होंने धारण की। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो, भक्त लोग कुछ भी समझते थोड़े ही हैं। वह तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियां पढ़ते सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते सुनते आए हो, उससे कुछ प्राप्ति हुई? पेट तो कुछ भी भरा नहीं, अभी तुम्हारा पेट भर रहा है। तुम जानते हो यह पाठ एक ही बार चलता है। खुद भगवान कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूं, बाप इनके द्वारा बोलते हैं तो जरूर प्रवेश करेंगे। ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या? कहते हैं मैं सम्मुख आता हूं, अभी तुम सुन रहे हो। यह ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते जाते हैं। कैसे जानते जाते हैं? कैसे जानते जाते हैं? कोई जानकारी देने वाला होता है तब हम कुछ जानते हैं ना। कोई जानकारी ही देने वाला ना हो, बाप लिखाता था, बाबा लिखते थे तो कोई बताता था ना। मुरली में आया कि ये ब्रह्मा भी मुझ शिव से ही सुनते होंगे, सीधा सीधा बोला, तो वो भी सुनते थे ना और फिर उसको रिपीट करते थे। तो बोला पहले कुछ नहीं जानते, अभी धीरे धीरे अभी जानते जाते हैं। अगर कोई प्रेरणा से टच हो जाता, प्रवेशता से कोई साक्षात्कार होना था, वो तो 1 सेकंड में होता है। जानते जाते माना धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे समझ बढ़ रही है। बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं है, यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो बाप सम्मुख बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी। यह है उनका रथ, इनको बाबा बूट भी कहते हैं, डिब्बी भी कहते हैं। इस डिब्बी में वह हीरा है, कितनी फर्स्ट क्लास चीज है। इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में, गोल्डन एज्ड डिब्बी बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना, धोबी के घर से गई छू, इसको कहते हैं छू मंत्र। छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। सेकंड में निश्चय हो जाता है हम यह बनेंगे। यह बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो यह समझते थे क्या? कथा सुनते थे ना पहले सत्यनारायण की, उस समय तो कथा सुनते समय विलायत स्टीमर आदि याद रहता था। यही कथा है ना, स्टीमर में गए, ये हुआ। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफरी पर जाते थे। यात्रा है ना, याद की यात्रा, तो पहले उसकी जीवन कहानी सुन ले, कैसे कैसे पार किया, तो फिर हम यात्रा पर आगे बढ़े। बाप तो वह तो फिर लौट आते थे। बाप तो कहते हैं तुमको फिर इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं है। भारत अमरलोक स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था, यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना, इनके राज्य में पवित्रता सुख शांति थी। दुनिया भी यह मांगती है विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? हर एक का धर्म अलग, फीचर्स अलग अलग, सब एक कैसे होंगे? वह तो है ही शांति धाम सुख धाम, वहां एक धर्म एक राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। कहाँ? नई दुनिया में एक सी सबकी धारणाएं, एक सी सबकी मन बुद्धि, तो वहां संस्कार टकराने की कोई बात ही नहीं। उसको विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं, यह भी जानते हो सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते हैं, नंबरवार तो होते ही हैं। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, भक्त लोग समझते नहीं। अनेक बार सुना भी है भगवानुवाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्म शास्त्र है। गीता की तो अपरम अपार महिमा है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ।
पतित पावन सदगति दाता है ही एक भगवान, जो सभी आत्माओं का बाप है। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं हैं, बेसमझी से सिर्फ कह देते हैं सब भाई भाई हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, हम भाई भाई हैं, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाते बजाते हम बाप को भी भूल जाते हैं। यहाँ ही संगम पे बाप का परिचय कहाँ मिला आपको? तो पाठ बजाते बजाते किसको भूल जाते हैं? बाप को ही भूलेंगे। अनेक जन्मों में तो बाप का परिचय था ही नहीं, वहां तो भगवान भगवान कहते रहते थे, वहां बाप का संबंध थोड़ी था। यहाँ पाठ बजाते बजाते हम बाप को भी भूल जाते हैं, तो घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं, उनको सब भूल जाते हैं। यह सब राज बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अब वापस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी पूरा बैगर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। वरदान है, सदा संतुष्ट रहकर अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। कैसे? अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से जितनी संतुष्टता होगी उतना दूसरों को अनुभूति होगी, आपके द्वारा उनको संतुष्टता की अनुभूति। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती हैं और अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती हैं। वही संतुष्ट मणियां हैं जो सदा संकल्प बोल संगठन के संबंध संपर्क या कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती। कैसे? संतुष्ट मणियां वही हैं जो सदा संकल्प बोल संगठन में कर्म संबंध में आते हुए बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती हैं। दूसरों को संतुष्ट करने के लिए कितना अपने आप को मारना पड़ता है। मुझे संतुष्ट होना है तो दूसरों को झुकाते रहेंगे कि हमें सब संतुष्ट करें। उल्टा है एकदम। और अगर सभी को संतुष्ट करने की भावना आ गई तो खुद झुकेंगे, अपने मैंपन को खत्म करेंगे। क्या बनेंगे? राख बनेंगे कि मैं कुछ भी नहीं। ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं। राख बनते हैं तो राख से कौन अपना श्रृंगार करता है? महादेव अपना श्रृंगार किससे करते हैं? उसको और कुछ नहीं, तुम राख बन जाओ, वो तुम्हें अपने गले से लगा ले, तो गले का हार बनते हैं, राज्य अधिकारी बनते हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनते हैं। स्लोगन है, निगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। किसको किसको? नेगेटिव और वेस्ट। ओम शांति।